मीरा भाईंदर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। इस शर्मनाक घटना के विरोध में आज मीरा भाईंदर के व्यापारियों ने एकजुट होकर बाजार बंद का ऐलान किया। पूरे शहर में दुकानें बंद, व्यापारियों ने खुलकर विरोध जताया और एमएनएस कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापारी संघ की मांग है साफ, हमें डराकर धमकाकर कोई भाषा थोपना बंद किया जाए। हम मराठी का सम्मान करते हैं, ये हमारी कर्मभूमि है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन ने हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या अब महाराष्ट्र में व्यापार करने के लिए भी भाषा की परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या इसी दबाव के चलते भाषा को मुद्दा बनाकर भावनाएं भड़काई जा रही हैं? क्या हिंदी थोपने का आरोप सिर्फ राजनीतिक हथियार है, या फिर सच में महाराष्ट्र की संस्कृति पर संकट है? मैं आपको पूछूंगा, जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी के ऊपर हमला किया, आप खुद एक व्यापारी है, किस तरीके से लेते हैं आप? ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत है और इसमें राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक भी जो पार्टी है, बीजेपी सत्ताधारी है, वो भी चाहती है कि इस टाइप की गुंडागर्दी होए तो इन लोग का वोट बैंक टूटे। मगर ये हमारे साथ जो व्यापारियों के साथ में, जो हिंदी भाषियों के साथ में जो हो रहा है, वो बहुत ही गलत है और हम इससे ज्यादा हम सहन नहीं करेंगे। रोड पे उतरना पड़े, हमारा बिजनेस बंद करना पड़े, धरना देना पड़े, हम रोड जाम करेंगे, रेलवे पटरी जाम करेंगे, अगर कुछ भी करना पड़े हम हमारी रक्षा के लिए करेंगे। अगर हमारे भाई के ऊपर, किसी के ऊपर अगर ऐसी आस आती है तो हम जो करना है वो करने के लिए हम तैयार है और सारे हम एकत्रित होंगे। जो महाराष्ट्र के व्यापारी है, बॉम्बे के व्यापारी है, हमको सब साथ देने के लिए तैयार है। हमारे हिंदी भाषी जो भी है यहाँ पर, उत्तर भारतीय हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हमारे साथ में है और ऐसा काम के लिए हम जो भी करना है उनके लिए हम तैयार है। हम लोग हमारी रक्षा के लिए, हमको अगर हमारा बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि हमारे आगे भी हम लोगों ने बलिदान दिया है देश के लिए और हम हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए हम आए। हम कोई गुंडागिर्दी नहीं करते, हम किसी को सताते नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार को हम टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने वाले हम लोग, बाहर वाले, यहाँ के कोई महाराष्ट्र लोकल के ऊपर नहीं चल रहे और हमारा ज्यादा से ज्यादा यहाँ से उद्योग चला गया है बाहर। इनकी गुंडागिर्दी और इनके सताने की वजह से हम लोग यहाँ का, हमारा जितना गुजरात और राजस्थान में दिनों दिन हमारे यहाँ से उद्योग बाहर जा रहा है और जाने का कारण ही यही है। हम यहाँ पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं। हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो टैक्स कौन देते हैं? आप देखो गवर्नमेंट किसके ऊपर चल रही है। अगर राजस्थानी और पर प्रांत या टैक्स देना बंद हो जाए तो गवर्नमेंट भी बंद हो जाए। यहाँ पर बॉम्बे के जो टैक्स है ज्यादा से ज्यादा देने वाले व्यापारी, सब बाहर के व्यापारी है, वो आगे यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। गुंडागिर्दी करने से कोई नहीं चलेगा किसी का और अभी हम सहन भी नहीं करेंगे इससे ज्यादा। पूर्वाल जी, ये जो घटना हुआ मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवक के कार्यकर्ताओं की ओर से एक व्यापारी के ऊपर जो जिस तरीके से मारपीट की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत में कई से लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारत दुनिया में सिरमौर है और इस लोकतंत्र में संविधान हमें अधिकार देता है, हम कोई भी भाषा बोले, कोई भी प्रदेश में आजीविका जीविकोपार्जन के लिए जाएं, वहाँ रहें। ये जो 29 मई जून को घटना हुई, ये वास्तव में अमानवीय है और माफ करने लायक करती नहीं है। ये जिन्होंने भी किया है उन्हें कानून के हिसाब से नियमानुसार दंड मिलना चाहिए। कौन कौन सी भाषा बोलेगा उसके लिए आप अपने राज्य में निवेदन कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, किसी तरह का धमकाने का या दबाव नहीं डाल सकते। हम सभी लोग इस घटना की निंदा करते हैं और आज 3 जुलाई को
फिर भी समाज के इस वडेर में गैर राजनीतिक सभा हुई, इसमें कोई राजनीति नहीं। हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं, मराठी का सम्मान करते हैं, हमेशा करेंगे, मगर मारपीट या अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं RMC न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।